ओम श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध 17वां अध्याय। क्षत्र वृद्ध रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्या भवन् सुताः नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजिरंभश्च वीर्यवान्। अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवृद्धोऽन्वयम् क्षत्रवृद्धसुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब क्षत्रवृद्ध का वंश सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कास्य, कुश और गित्समद। गित्समद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धनवंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धनवंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति। संतति का सुनीथ, सुनीथ का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु। सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब क्षत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रंभस। उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। वह अनेना का वंश सुनो। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्म सारथी।
धर्म सारथी के पुत्र थे शांतरय। शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। परीक्षित आयु के पुत्र रज के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रज ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रज को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रज की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रज के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग में भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रज के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी नहीं बचा। क्षत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्यवन, हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। क्षत्रवृद्धि की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। हरि शरणम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।